5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। यहाँ देखो एक आकृति 7.8 में दे दिया है ना, वो जो फोटो दे दिया, वहाँ देखो ए, बी, सी, डी 4 गो पॉइंट है ना, वहाँ पे 4 मित्र बैठा हुआ है। ठीक है, अब जो है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए, बी, सी, डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। देखो 4, ध्यान से देखो, वो जो है ना आकृति जो दे दिया है उसको ध्यान से देखो, ए, बी, सी, डी है ना 4 पॉइंट, चारों को अगर मिला दें हम तो वो देखो चंपा बोल रही है कि ये चंपा चमेली से पूछती है कि बताओ ये चारों को अगर मिला देंगे तो एक वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि ये एक वर्ग बनाएगा। ठीक है, तो लेकिन चमेली बोलती है नहीं, हमको नहीं लगता है कि ये एक वर्ग बनाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है आप इसमें बताइए कि ये एक वर्ग बनाएगा कि नहीं बनाएगा ए, बी, सी, डी से, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ग कैसे बनेगा। तो जब तक हम इसको बनाएंगे नहीं तब तक पता चलेगा नहीं। तो जो हमारा फिगर है ना वो कैसे बना है, एक ए है, उसके बाद बी है, ए, बी, सी, डी, ए है, बी है, सी है और डी है। इस तरीके से पॉइंट है, चारों को मिला देते हैं ऐसे, इस तरह से। अभी यहाँ रफ में हम बना रहे हैं, ठीक है, हो सकता है ये भुजा बड़ा छोटा हो, इस तरह से। अब देखो चारों भुजा निकालेंगे, अगर चारों भुजा देख के ही हमको पता चलेगा ये वर्ग है या वर्ग नहीं है, तो चारों भुजा निकालने के लिए ये चारों पॉइंट का जरूरत पड़ेगा हमको। तो चारों पॉइंट को पहले लिख लेंगे। तो फिगर को ध्यान से देखो, उसमें एक्स वाई का मान निकल जाएगा, है ना। तो अगर ए के एक्स का मान पता करना हो इस बिंदु पे, एक्स निर्देशांक कितना है देखो तो 3 है, फिगर को ध्यान से देखो, और वाई निर्देशांक कितना है 4 है, वाई की तरफ देखेंगे। बी का कितना है देखो, एक्स निर्देशांक 6 है और वाई निर्देशांक 7 है। सी का देखो, एक्स निर्देशांक 9 है और वाई निर्देशांक 4 है, और डी का 6 है, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक 1 है। यही है ना, 6 और 1। ठीक है, अब ये हमारा पता चल गया। कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 5 नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, ये ए, बी, सी, डी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, ए, बी निकालेंगे, फिर सी, डी निकालेंगे, ए, डी निकालेंगे, बी, सी निकालेंगे और पता करेंगे ये बराबर है या बराबर नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, ए क्या है 3,4, कोमा बी क्या है 6,7, कोमा सी क्या है 9,4 तथा डी क्या है 6, डी बराबर हम लिख दिए, ऐसे लिखना है 6,1। ठीक है, इसलिए तुम ए बी निकाल सकते हो। क्या होगा, ए बी बराबर, फॉर्मूला लगाएंगे ना, x2 माइनस x1। फार्मूला तो तुम लोगों को आता ही है, जस्ट हम लगा देते हैं। x2 क्या है देखो, ए बी मतलब ए ये है, बी ये है, ये दोनों पॉइंट लेना है। x2 क्या है इसमें 6 घटा x1 3 है का स्क्वायर, फिर जोड़ y2, इस दोनों में y2 कौन है, ये वाला 7 घटा y1 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ 7 में से 4 गया, ये 4 है, 4 का 7 में से 4 गया, 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9, 9 क्या हो गया, रूट के अंडर में 18। 18 को क्या लिख सकते हो, 18 को ऐसे निकाल लो। देखो 2 से इसमें लगाएंगे भाग, 9 बार में कटेगा, फिर 3 से 3 बार में किसका जोड़ा लगा, 3 का जोड़ा लगा, तो 3 बाहर, और 2 का जोड़ा नहीं लगा तो 2 अंदर। आया बात समझ में कि नहीं आया, इतना बात समझ में आया, दिक्कत भी है नहीं। अब ए बी निकाल लिया, देखो ये ए बी निकाल लिया, अब कौन निकालेंगे, बी सी। चलो बी सी निकालते हैं। बी सी बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये है बी, ये है सी, इस दोनों में x2 कौन होगा 9,
9 में से घटाएंगे किसको? 6 को। इसका होल स्क्वायर जोड़। अब y2 क्या है? 4। 4 में से घटाएंगे किसको? 7 को, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 9 में से 6 गया, कितना बचेगा? 3। 3 का स्क्वायर 9 जोड़ 4 में से 7 चल जाएगा, क्या बचेगा? -3। -3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 9 हो जाएगा। आया बात समझ में? अब 9 9 ये भी क्या हो गया? 18। √18 क्या होता है? 3√2। ऊपर में निकाले हैं ना? 3√2। अब हम क्या निकालते हैं? AB निकाल लिए, BC निकाल लिए, अब CD निकाल लेते हैं। CD निकाल लेते हैं। CD बराबर, यहाँ देख लो पॉइंट C और D, ये दोनों पॉइंट लेना है ना। इसमें x2 कौन होगा? 6। उसमें से घटेगा कौन? 9। इसका स्क्वायर जोड़। अब देखो y2, इस दोनों में y2 कौन होगा? 1। 1 में से घटेगा कौन? 4। इसका स्क्वायर। अब 6 में से 9 गया, क्या होगा? -3। -3 का स्क्वायर करेंगे 9। 1 में से 4 गया, -3। -3 का स्क्वायर करेंगे 9। हुआ ना? अब 9 और 9 को जोड़ेंगे रूट के अंडर में 18। क्या आया? 3√2। कुछ नज़र आ रहा है? अब हम क्या करते हैं? देखो AD निकालते हैं। यही ना बचा? AD बराबर क्या हो जाएगा? यहीं से देख लो, AD निकाल रहे हैं ना। इसके लिए x2 कौन होगा? 6 होगा। उसमें से चला जाएगा क्या? 3 का होल स्क्वायर जोड़। y2 कौन होगा इस दोनों में? 1। 1 में से कौन चला जाएगा? 4 का होल स्क्वायर। निकाल दो। यहाँ देखो 6 में से 3 गया, 3। 3 का स्क्वायर करेंगे 9। अब फिर 1 में से 4 गया, -3। -3 का स्क्वायर करेंगे 9। ये क्या बन जाएगा? रूट के अंडर में 18। ये क्या होता है? 3√2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चारों भुजा एक समान आ गया। चारों भुजा समान हो गया तो क्या हो गया? वर्ग हुआ कि नहीं? इसके लिए एक और चीज़ पता करना। ऐसे तो पता चल गया, हमको आइडिया लग गया कि ये वर्ग हो सकता है, लेकिन कंफर्म करने के लिए हम इसका विकर्ण भी निकालेंगे। ठीक है? विकर्ण क्या होता है? देखो जो कोना कोनी मिलाता है इसको, A से C तक और B से D तक। AC निकालेंगे और BD निकालेंगे। अगर ये दोनों भी बराबर हो गया तो पक्का ये वर्ग है। आया बात समझ में? तो AC निकालो। AC क्या हो जाएगा? AC देखते हैं। AC देखो A से C तक, इसमें x2 क्या है? 9। 9 में से क्या चला जाएगा? 3 का होल स्क्वायर प्लस, देखो इसमें y2 क्या है? इस दोनों में 4। 4 में से क्या जाएगा? 4 चला जाएगा। तो क्या हुआ? होल स्क्वायर। देखो क्या हुआ? ये देखो 9 में से 3 गया, 6। 6 का स्क्वायर करेंगे 36। यही ना हुआ? और ये तो 0 ही बन जाएगा। और 36 बराबर क्या होता है? 6। अब निकालते हैं BD। क्या निकालेंगे? BD बराबर क्या हो जाएगा? देखो BD x2 क्या होगा? 6। 6 में से क्या जाएगा? 6। 6 में से 6 चला गया, इसका स्क्वायर प्लस। अब y2, इस दोनों में y2 कौन हुआ? 1। 1 में से क्या चला जाएगा? 7 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो 6 में से 6 गया, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये तो ख़त्म ही है। 1 में से 7 गया, -6। -6 का स्क्वायर करेंगे 36, और 36 का वर्गमूल 6 हो जाता। देखो दोनों विकर्ण भी क्या आ गया? बराबर आ गया। चारों भुजा आपस में बराबर है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होता है? वो आकृति वर्ग होता है। ठीक है? तो यहाँ इसको लिखना है ना। लास्ट लाइन हम इधर लिख देते हैं, तुम लोग लिख लेना। यहाँ पे लिख दें, लास्ट लाइन यहाँ लिख देते हैं, तुम लोग उसको लिख लेना। क्या हुआ? यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ? यहाँ AB बराबर हुआ BC के, बराबर हुआ CD के, बराबर हुआ AD के, तथा विकर्ण कौन सा है? AC। ये किसके बराबर हुआ? BD के। इसलिए ABCD एक वर्ग है। तो बताओ चंपा सही बोल रही थी कि गलत? सही बोल रही थी। लिखो। चलो देखो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है? निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने
उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखो चतुर्भुज का कोई सिर्फ चतुर्भुज है तब नहीं, ठीक है, किसी कोई विशेष प्रकार का बात कर रहा है, किसी प्रकार का चतुर्भुज है तब बताइए कि किस प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है। ऐसे सिर्फ चतुर्भुज निकल जाए तब नहीं। तो जैसे अभी हम लोग एक वर्ग का पिछले क्वेश्चन में निकाले थे ना, तो एक चतुर्भुज था लेकिन वो किस प्रकार का था, वर्ग था। उसी तरह से इसमें भी चेक करेंगे और हम पता करेंगे कि किस प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है। तो देखो कितना नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर। 6 नंबर का क्वेश्चन है 6 का पहला। 6 का पहला देखो, इसमें 6 का पहला में क्या दे दिया है, कोई मतलब x और y निर्देशांक सभी पॉइंट का दे दिया है, तो उसको लिखा दो, है ना। तो क्या करते हैं, माना, यहाँ क्या कर लेते हैं, माना a क्या है, पहला पॉइंट बोलो, -1, -2, कोमा b 1, 0, c -1, 2 तथा d भी मान लेते हैं -3, 0। अगर a b c d माने हैं बिंदु तो कैसा बनेगा, ऐसा a b, ऐसे पहले बना लेते हैं एक ऐसे, ठीक है। अभी नहीं पता वैसे हमको कि कौन सा चतुर्भुज है। इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c, इसको मान लेते हैं d, ठीक है। ये होगा और ऐसे कर्ण भी निकलेगा, कर्ण बोल रहे हैं, सॉरी, ये विकर्ण, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, चतुर्भुज किस प्रकार का होगा कैसे पता करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी, बी सी, सी डी निकालेंगे ना, फिर ए डी, जितना उसमें है भुजा सबको निकाल देंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए बताओ तो ए बी बराबर क्या होगा, रूट के अंडर में ए बी यही दोनों है ना, x2 क्या होगा 1, उसमें से घटाएंगे x1 को, तो -1, मतलब 1 में से घटाना है -1 को, यही नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर दिए। जोड़ y2 क्या है 0, 0 में से घटाना है -2 को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो यहाँ पे हम करते हैं, देखो 1 है तो 1 लिख दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा का स्क्वायर। जो 0 है तो 0 लिख दो, माइनस माइनस प्लस, 2 है उसका स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व कर देना है। 1 जोड़ 1 क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर 0 जोड़ 2 क्या होगा 2, और 2 का स्क्वायर 4। कुछ दिखा, क्या हो जाएगा रूट के अंडर में 8 हो जाएगा, और 8 बाहर निकलता है क्या, क्या 2 बाहर निकल जाएगा और रूट 2 अंदर बच जाएगा। इसमें तो दिक्कत नहीं है ये वाला में। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी निकाल लिए, अब बी सी निकालेंगे। बी सी देखो क्या, बी सी मतलब ये दोनों है ना, x2 क्या है -1, उसमें से घटेगा 1, -1 में से घटेगा 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 2, उसमें से घटेगा 0, 2 में से घटा दिए 0, इसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, -1 -2 होगा ना, -2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4, जोड़ ये देखो 2 में से 0 गया 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, क्या दिखा रूट के अंडर में 8, और ये किसके बराबर है 2 रूट 2। बी सी भी निकाल लिए, अब क्या बचा सी डी, सी डी भी निकाल लो। सी डी मतलब यही दोनों ना, देखो x2 -3 और x1 -1, तो x2 -3 माइनस x1 क्या है -1 का स्क्वायर, जोड़ y2, इस दोनों में y2 क्या है 0, 0 में से घटाना है -1 को, 0 घटा, उसमें से घटाना है -1 को, घटा दिए। अच्छा सॉरी, हाँ 2 होगा, 0 में से क्या घटा देंगे 2 को, y2 क्या है 0 और y1 क्या है 2, ठीक है। अब कर दो इसको सॉल्व, देखो ये तो -3 ही रहेगा ना, और ये माइनस +1 का स्क्वायर, जोड़ 0 में से 2 गया -2 का स्क्वायर। इसको करेंगे सॉल्व, देखो -3 और +1 कितना हो गया -2 का स्क्वायर 4, जोड़ -2 का स्क्वायर 4, क्या हुआ ये रूट के अंडर में 8, बराबर क्या हुआ 2 रूट 2। इतना तक हो गया ना।
अब हम लोग ए बी भी निकाल लिए, देखो ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, सी डी निकाल लिए, अब कौन बचा? ए डी बचा, ए डी। अगर तुम लोग को निकालने में दिक्कत हो ना तो ये पॉइंट सब भी लिख दिया कर, ठीक है। ए डी, ए ये है और डी ये है। अब इसी दोनों में देखेंगे, इस दोनों में x2 क्या है? -3 और x1 क्या है? -1। तो -3 में से घटाना है -1 को, इसका स्क्वायर करेंगे ना, जोड़। देखो y2 क्या है? 0, उसमें से घटाएंगे -2 को, मतलब 0 में से घटाएंगे -2 को, इसका स्क्वायर। अब लिख दो, देखो -3 और ये माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, जोड़। 0 है तो 0 माइनस माइनस प्लस 2 है उसका होल स्क्वायर। अब ये तो कर सकते हो, -3 प्लस 1 क्या हुआ? -2 का स्क्वायर 4, जोड़। 0 प्लस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, क्या हो गया ये? 8 बराबर 2√2, हुआ कि नहीं? अब ये चारों भुजा निकाल लिया, अब क्या बचा? विकर्ण बचा ना, मतलब ए सी निकालना है और बी डी निकालना है। तो तथा यहाँ लिखते हैं, तथा ए सी बराबर बताओ क्या होगा? ए सी यहीं से ढूंढ लो, ए कौन है? ये, और सी कौन है? ये। इस दोनों में लेना है ना, इस दोनों में लेना है। बताओ x2 क्या होगा? -1 और x1 -1, मतलब -1 में से घटाना है -1 को। और फिर इस दोनों में ए सी में y2 क्या है? 2 में से घटाना है -2 को, तो 2 में से घटा रहे हैं -2 को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये -1 है, -1 लिख दो, माइनस माइनस प्लस 1, यही न हुआ? इसका स्क्वायर, जोड़। यहाँ देखो ये 2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये +2 का स्क्वायर। यहाँ से दिखेगा तुम लोग को ये -1 + 1 0 ही हो जाएगा ना। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही, और ये 2 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 बराबर क्या आता है? 4। ए सी निकाल लिए ना, अब कौन बचा? बी डी बचा, तो बी डी भी निकाल लो। बी डी बराबर क्या होगा? देख लेते हैं बी डी कहाँ, ये बी है और ये डी है। इसमें बताओ x2 क्या है? इस दोनों में -3, 3 में से घटाएंगे 1 को, तो -3 में से घटाएंगे 1 को, इसका स्क्वायर, जोड़। y2 क्या है? 0। हाँ अच्छा, -3 से, हाँ ठीक है। यहाँ -3 में से घटाना है -1 को, ये -3 था ना। अब y2 और y1 दोनों 0 है, तो मतलब 0 में से 0 चला जाएगा, उसका स्क्वायर। अब देखो ये तो 0 ही बन गया। ये देखो -1 और -3 यही दोनों है ना, दोनों जोड़ के -4 होगा। -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 बराबर 4 हुआ ना। तो अब क्या देखने को मिला? यहाँ क्या मिला? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, तथा क्या हुआ? ए सी बराबर किसके हुआ? बी डी के। देखो ये चारों भुजा आपस में बराबर है, ये मतलब ये और ये चारों इतना ही निकला है, और विकर्ण अलग निकाले तो वो दोनों भी आपस में बराबर है, तो हो गया। इसलिए बताओ यह क्या है? इसलिए ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी एक वर्ग है, लिख लो। चलो अब इसका दूसरा देखते हैं ना, 6 का दूसरा। तो देखो इधर 6 का दूसरा देखते हैं। 6 का दूसरा में देखो पॉइंट लिखा ना तुम लोग, पहला दूसरा है ना रे, 6 का दूसरा। इसमें भी क्या करेंगे? माना ए बराबर क्या कर लें? ए को कौन? -3, 5, कोमा बी 3, 1, सी 0, 3, तथा डी -1, -4, यही है। अगर ए बी सी डी इस तरह का है तो बताओ ए बी सी डी से वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा ही निकलेगा हमारा, वर्ग बने या आयत बने, जो भी बने अभी हमको नहीं पता, बस अभी दिखा देते हैं। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ, है ना। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे? अगर ये है तो इसलिए हम क्या निकालेंगे? ए बी बराबर क्या निकलेगा? x2 - x1। x2 क्या है? उसमें से माइनस करेंगे x1, वो -3 है, उसको क्या कर देते हैं? माइनस। अब माइनस प्लस करते हैं ना, y2 - y1। y2 क्या है? 1, उसमें से घटाएंगे 5, यही ना है y1। अब इसको सॉल्व कर लो,
देखो ये 3 है, ये माइनस माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर, ये 1 में से 5 गया, क्या बचेगा -4 का स्क्वायर। इसको करोगे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं इतना, 3 3 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ इसका 16, 36 और 16 को जोड़ दो, कितना हुआ 52, रूट के अंडर में 52, 52 में से कुछ निकलेगा, निकलता है ना। ऐसे पता करो एलसीएम करके, 2 से भाग दो कितना बार में घटेगा 26 बार में, फिर 2 से भाग दो कितना बार में 13 बार में। देखो जोड़ा लगा ना 2 का, तो क्या हो गया 2 बाहर आएगा और 13 अंदर जाएगा, तो 2 रूट के अंडर में 13 हुआ ना। ए बी निकाल लिया, अब कौन निकालेंगे बी सी। बताओ बी सी बराबर क्या होगा, ये दोनों है ना, x2 0 है, उसमें से घटाएंगे 3 को, 0 में से घटाएंगे 3 को, इसका होल स्क्वायर, जोड़ y2 3 है, 3 में से घटाएंगे 1 को, इसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ 0 में से 3 जाएगा, -3 ही बचेगा, -3 का स्क्वायर करेंगे 9। ये देखो 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, कितना गया √13 है। बी सी निकल गया। अब ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, अब सी डी निकालेंगे, निकालो सी डी। बताओ सी डी में क्या होगा, -1 में से घटाएंगे 0 को, -1 में से घटा दिए 0 को, उसका होल स्क्वायर, जो -4 में से घटाएंगे 3 को, 3 को ना, -4 में से घटाए 3 को, इसका स्क्वायर कर दो। देखो -1 -0, ये तो -1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर 1, जोड़ -4 -3 क्या हुआ -7, 7 का स्क्वायर 49, क्या हुआ रूट के अंडर में 50 हुआ ना। अलग निकलने लगा, देख लेते हैं और क्या। अब हम क्या निकालते हैं, ए डी, यही ना रे, ए डी निकल, बाहर निकल रहा है। अच्छा हाँ चलो देख लेते हैं, 50 है ना, ये 50 है ना, 50 कैल्शियम करो, देखो 2 से 25 बार में, और कौन निकलेगा 2 की 5, 5 निकलेगा, तो इसको लिख दो यहाँ 5 बाहर और 2 अंदर, ठीक है। अब कौन बचा, ए डी निकालना ना, निकालो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, देख लो, ये है ए और ये है डी, ये हुआ x2, ये हुआ x1, -1 में से घटाएंगे -3 को, -1 में से घटा रहे हैं -3 को, जो y2 ये है, y1 ये है, -4 में से घटाएंगे 5 को, -4 में से घटाएंगे 5 को। अब देखो ये देखो -1, ये देखो +3 का होल स्क्वायर, ये क्या हुआ -9 हो जाएगा ना, -9 का स्क्वायर। अब कर देते, देखो -1 और +3 क्या हुआ 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और 9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर 81, क्या हुआ रूट के अंडर में 85, 85 का भी निकल रहा है, देख लेते हैं निकाल के। 85 का कितना होगा, देखो 5 से करोगे ना, 5 1 का 5, 17 बार में, कौन निकलेगा बाहर, कोई नहीं निकलेगा, इतना ही रह जाएगा। तथा अब चारों भुजा निकाल लिए, अब कौन निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे ना, तो बताओ ए सी निकालेंगे ना, ए सी। यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ विकर्ण निकालने का जरूरत नहीं, जब चारों भुजा ही बराबर नहीं हुआ, कोई 2 भी बराबर हो जाता तो भी हम लोग निकाल देते, लेकिन अगर तुमको मन है निकालने का तो निकाल सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ नहीं निकालते हैं, ठीक है। बस यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ए बी बराबर नहीं हुआ किसके, बी सी के, और ये बराबर नहीं हुआ सी डी के, और ये बराबर नहीं हुआ ए डी के, इसलिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज तो है, लेकिन कोई विशेष प्रकार का नहीं है। इसमें कहा है ना, यदि कोई प्रकार का है, द्वारा बने गए प्रकार, चतुर्भुज का प्रकार, ये चतुर्भुज का कोई प्रकार नहीं है, तो ए बी सी डी किसी कोई विशेष प्रकार का नहीं है, ठीक है, कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज, विशेष प्रकार का, हाँ विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है, ठीक है, लिख लो।
6 का तीसरा, अब कौन सा क्वेश्चन देखना है? 6 का तीसरा। 6 का तीसरा में भी बस मान लेंगे, जितना पॉइंट दिया उसको क्या लिखेंगे? माना ए क्या मानेंगे? 4,5, कोमा बी 7,6, कोमा सी 4,3 तथा डी क्या हो जाएगा? 1,2। ये पॉइंट दे दिया है, इसको ABCD मान लिए, इतना है। तो क्या है देखो कैसा बनेगा, इसी तरह से ABCD इसको दर्शा देंगे बस, ABCD। पॉइंट लिखना चाहो तुम लोग पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। और ये वाला है ना, विकर्ण खींच देंगे इसका, यही है ना। तो चलो इसलिए हम क्या निकालेंगे पहले? AB बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ ध्यान दो, x2 7 है और x1 4 है, तो 7 में से 4 घटा देंगे और इसका स्क्वायर जोड़। y2 6 है और y1 5 है, 6 में से 5 को घटा देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखो यहाँ 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हुआ? 9। 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यही ना आया? क्या हुआ? रूट के अंडर में 10। AB निकल गया, अब BC निकालो। नहीं होगा, 10 का कोई भी अंदर से निकल नहीं सकता है 10 में से। अब BC में देखो x2 4 है और x1 7 है, तो 4 में से 7 को घटा देंगे और उसका होल स्क्वायर जोड़। y2 3 है और y1 6 है, तो 3 में से 6 को घटा देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। देखो यहाँ 4 में से 7 गया, क्या हुआ? 3 -3 का स्क्वायर करेंगे 9। 3 में से 6 गया, -3 का स्क्वायर करेंगे 9, क्या हुआ? 18। तो अभी पता था ना क्या लिखे थे? 3√2। BC निकाल लिए, AB निकल गया, BC निकल गया, अब CD निकालना है। CD यही दोनों है ना, देखो x2 हुआ 1, x1 हुआ 4, 1 में से 4 को घटा देंगे और उसका होल स्क्वायर जोड़। y2 है 2 और y1 है 3, 2 में से 3 को घटा देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। देखो यहाँ 1 में से 4 जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे 9। 2 में से 3 गया, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, क्या हुआ? रूट के अंडर में 10 हुआ ना। अच्छा ठीक है, अब कौन बचा? AD भी लिख ही देते हैं। AD ये हुआ, यही दोनों है ना। इस दोनों में देखो x2 है 1 और x1 है 4, 1 में से क्या घटाएंगे? 4, उसका होल स्क्वायर जोड़। y2 है 2 और y1 क्या है? 5, 2 में से क्या घटा देंगे? 5, उसका स्क्वायर कर देंगे। देखो यहाँ पे 1 में से 4 जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे, क्या हुआ? 9। 2 में से 5 गया, -3 का स्क्वायर करेंगे 9। 9 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? रूट के अंडर में 18, और 18 क्या होता है? 3√2। देखो इसमें क्या पता चला? देखो यहाँ पे ये 10 है, एक और 10 निकला है, ये 3√2 है, ये एक 3√2। तो हमारा ऐसा समांतर चतुर्भुज में होता है। आया बात समझ में? समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने का भुजा क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है ना। आयत, देखो आयत हो जाएगा, देखो आयत में भी क्या होता है? आमने सामने का भुजा बराबर हो जाता है। तो आयत जो है ना समांतर चतुर्भुज ही कहलाता है, समझे ना। यहाँ पे और हम लिख लेंगे, देखो अब AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे? AC निकालेंगे। AC क्या हो जाएगा? देखो A ये है और C ये है, यही ना है। तो देखो इसमें हम x2 क्या मिलेगा? 4 में से 4 को घटा देंगे और स्क्वायर लगा देंगे। फिर y2 क्या है? 3 में से 5 को घटा देंगे, इसका स्क्वायर लगा देंगे। क्या हुआ? 4 में से 4 गया तो 0 ही हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 में से 5 जाएगा, बचेगा -2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 का क्या हो जाएगा? 2। AC निकल गया। अब BD निकालो। BD अब B ये है और D ये है। देखो x2 है 1 और x1 है 7, तो 1 में से 7 को घटा देंगे, उसका स्क्वायर। y2 है 2 और y1 है 6, 2 में से 6 को घटा देंगे और उसका स्क्वायर।
देखो 1 में से 7 गया -6, -6 का स्क्वायर करेंगे 36, ठीक है। और जोड़ 2 में से 6 गया तो क्या हुआ -4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंडर में 52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2√13। हाँ देखो, अब देखो ये आमने सामने का भुजा बराबर हुआ, ठीक है, आमने सामने का भुजा बराबर हुआ। लेकिन अगर विकर्ण भी बराबर हो जाता तो फिर ये आमने सामने का भुजा बराबर विकर्ण बराबर तो फिर आयत बन जाता। लेकिन आमने सामने का ही भुजा बराबर हुआ और विकर्ण आपस में बराबर नहीं हुआ तो फिर आयत नहीं बना, तो समांतर चतुर्भुज बन गया। समझे? अगर यहीं पे विकर्ण बराबर हो जाता तो फिर क्या बन जाता, ये आयत बन जाता। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, ए बी बराबर किसके हुआ, देखो ए बी किसके बराबर हुआ, सी डी के बराबर। देखो ए बी यहाँ निकाले हैं √10 और सी डी भी निकाले हैं √10, और जो बी सी है वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर, तथा बी सी बराबर किसके हुआ, ए डी के, तथा ए सी बराबर नहीं हुआ बी डी के, ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं हुआ, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। लिख लो।